हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, ठीक है। और इसका लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। और आज हम जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है नायलॉन, यूजेस ऑफ नायलॉन, टेरिलीन एंड इट्स यूजेस, पैट पीईटी एंड इट्स यूजेस। हम पूरा पढ़ेंगे कि पीईटी है क्या, acrylic fibers या acrylon and its uses, advantages of synthetic fibers। तो आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देखा है। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। वो इसलिए कि आपको लेक्चर नंबर 2 जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है नायलॉन। ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल या कह सकते हैं ये मैन मेड फाइबर है, ठीक है। आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड फाइबर है। इसमें किसी भी तरह का नेचुरल फाइबर यूज नहीं किया जाता है। ये पहला सिंथेटिक फाइबर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना कि ये पहला यानी फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन को वंडर पॉलीमर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पॉलीमर के नाम से भी जाना जाता है। नायलॉन का नाम 2 सिटीज के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसके आगे यूजेस के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे नायलॉन, ठीक है। नायलॉन यानी न्यूयॉर्क, और LON यानी लंदन, ठीक है। न्यूयॉर्क जो कि USA में है, और लंदन जो कि ग्रेट ब्रिटेन है। तो क्योंकि इसे बनाने में इन दोनों ही सिटीज़ के जो साइंटिस्ट थे उनका कलेक्टिवली योगदान रहा है, इसीलिए जो नाम पड़ा इस फाइबर का वो भी एक कलेक्टिव नेम था, नायलॉन, न्यूयॉर्क प्लस लंदन, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब हम पढ़ते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो नायलॉन में काफ़ी इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी मीन्स है कि द एक्सटेंट टू विच समथिंग कैन बी स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज़ को फैलाते हैं या लंबा करते हैं तो उसको हम ज़्यादातर से बाकी फाइबर की तुलना में उसकी जो लिमिट होती है फैलाने की वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही ये टेंसाइल होता है, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पहला पढ़ा इलास्टिसिटी। क्या पढ़ा? इलास्टिसिटी। थोड़ा सा यहाँ से हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। इलास्टिसिटी। और दूसरा ये टेंसाइल यानी एबल टू स्ट्रेचेबल। अपने इसको अगर इसको बढ़ाया जाए या लंबा किया जाए तो ये वो प्रेशर जो है वो लेंथ को बढ़ाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो सहन कर सकता है, यानी ये टूटता नहीं है, ठीक है। और बाकी चीज़ों को अगर आप लंबा करने की या बड़ा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा, ये टूटेगा नहीं। और ये देखने में काफ़ी शाइनी या कह सकते हैं इसका जो अपीयरेंस होता है, लुक होता है, वो सिल्क की तरह होता है। यूजेस की बात करें तो इसमें हम कारपेट, सॉक्स आदि जो है वो सामान बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें नायलॉन में कई तरह के जो मिलिट्री प्रोडक्ट है वो तैयार किए जाते हैं। ये सिर्फ एक ही है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे रोप्स हो गया, पैराशूट हो गए, ठीक है। नायलॉन काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला होता है, इसीलिए इसे इससे बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, ठीक है। जैसे सीट बेल्ट हो गई, टायर कॉर्ड हो गया। पिछले वाले इसमें हमने पढ़ा था कि टायर कॉर्ड क्या होता है। तो इस तरीके के इससे इससे वो चीज़ें तैयार की जाती है। इसके अलावा इससे टूथब्रश के भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। हुक्स भी तैयार किए जाते हैं जो वॉल्स पे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो रॉक क्लाइंबिंग में यूज़ होने वाली वो रोप्स होती है, रस्सियाँ होती है, और जो फिशिंग नेट होते हैं, मछली पकड़ने वाले जो जाल होते हैं, वो भी इससे तैयार किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो नायलॉन का हमने इतना सारा गुणगान किया, इसकी अच्छी अच्छी बातें बताई, वो ख़त्म होता है और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेरिलिन। तो टेरिलिन एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है जिसका इस्तेमाल क्लोथ्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे नायलॉन की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई थी हमने? इलास्टिसिटी, कि ये कितना भी इसकी जो बाकी फाइबर की तुलना में इसको काफ़ी लंबा किया जा सकता है, ये बिना टूटे नहीं होता है। इसके अलावा ये वाला जो टेरिलिन होता है ये हाईली ड्यूरेबल
बहुत लंबे समय तक चलने वाला फाइबर होता है। ये रिंकल रेसिस्टेंट होता है, यानी इसमें कपड़ों में हम आयरन करते हैं ना, आयरन क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें रिंकल आ जाते हैं, इसलिए हम उसमें आयरन करते हैं। इसके अलावा इनको जो है वो इंसेक्ट की कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। अगर हम यूजेस की बात करें तो ये फैब्रिक जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फैब्रिक है। और दूसरी बात, ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो जिस कारण इससे रेन कोट बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपने एयरपोर्ट पे देखी होगी इस तरह की कन्वेयर वेब बेल्ट, ये भी इससे बनाई जाती है। इसके अलावा होम फर्निशिंग के जो सामान है, आर्टिकल्स हैं, वो भी इससे तैयार किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीएथीन टेट्राफेथलेट यानी पीईटी, ठीक है। पॉलीएथीन टेट्राफेथलेट यानी पीईटी, ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिससे बॉटल बॉक्सेस जैसी चीज़ें बनाई जाती है। यूजेस की बात करें तो फूड हो गया या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, उनको स्टोर करने के लिए घरों में देखा होगा आपने इसका इस्तेमाल किया जाता है, शॉप्स में भी किया जाता है। इसके अलावा इससे मैग्नेटिक टेप, पहले आती थी इस तरह की कैसेट्स पुराने टाइम में, जिससे गाने सुना करते थे हम लोग, ठीक है। तो उसमें ऑडियो और वीडियो कैसेट में जो रिकॉर्ड होती थी, ये वाला जो मटेरियल है, ठीक है, तो ये इसी से ही बनता था, पॉलीएथीन टेट्राफेथलेट से, ठीक है। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। और हम आते हैं एक्रिलिक फाइबर्स की तरफ। तो दीज आर सिंथेटिक फाइबर, और इसका अपीयरेंस जो है कैसा दिख रहा है बच्चों, वूल की तरह दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है रियल वूल है, लेकिन होता नहीं है ये। तो विंटर के समय जब हम स्वेटर पहनते हैं या शॉल यूज़ करते हैं, तो उसमें अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, तो इनमें से सारी की सारी जो चीज़ें हो वो नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं। मार्केट में तो होता है, लेकिन दिखता है, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। और वो बना होता है एक्रिलिक फाइबर से, ठीक है। और लेकिन फिर भी कैसा दिखता है, वो वूल की तरह होता है। ये नेचुरल फाइबर की तुलना में सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। इससे जो है वो ब्लैंकेट बनाए जाते हैं। और इसकी सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि भाई इसकी कीमत कम होती है, जिससे हर आदमी इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। ठंड से तो हर किसी को बचना होता है ना। नेचुरल वूल का जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, ये जो है वो सस्ता होता है। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो इसकी जो चमक होती है, ठीक है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक ये शाइन करता है, ठीक है। ये नेचुरल फाइबर की तुलना में ज़्यादा लंबा चलता है। इसको साफ़ करना भी आसान है, ये जल्दी सूख भी जाता है अगर धो दिया जाए तो। और इसमें रिंकल्स भी नहीं आते, जिस कारण इससे जो बने हुए क्लोथ्स होते हैं उसमें आयरन करने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल नहीं होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। और धोने के बाद होता है ना, कपड़ा थोड़ा सा श्रंक कर जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा यहाँ पर ये हमने पढ़ी इसकी एडवांटेजेस की, भाई ये सारी इसकी एडवांटेजेस है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बताओ, कितना शाइनी ये दिख रहा है। और यहाँ पर देखो हमारे को कितने सारे इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी जो है वो मिल जाते हैं। नेचुरल में थोड़ा सा मुश्किल होता है इतने सारे कलर्स को ढूंढना, लेकिन यहाँ पर हमको वो कलर्स मिल जाते हैं, और डिज़ाइन इसमें बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो जिस कारण ये मार्केट में बहुत बोल सकते हैं पॉपुलर है। लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज भी बच्चों इसकी बहुत सारी है, बहुत सारी है। हम जितना हमने इसकी एडवांटेज पढ़ी है उसमें से हम कुछ इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो लो होता है, बहुत लो होता है। हाई टेम्परेचर होने पर आग लगने का जो खतरा है, ठीक है, वो रहता है। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब कुक किया जाए या कुकिंग करने के दौरान सिंथेटिक फाइबर्स के जो क्लोथ्स है उसको ना पहने जाए, ठीक है। नेचुरल फाइबर की तरह ये पसीना नहीं सोखता है, इसीलिए इससे बने हुए जो क्लोथ्स हैं वो रेनी और अगर समर सीज़न में पहने तो बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं। अब आप बोल रहे हो कि समर सीज़न में तो ठीक है कि पसीना आता है, कंफर्टेबल, ठीक है, लेकिन रेनी सीज़न में भी तो भीग जाते हैं, भीगने के बाद बाकी क्लोथ्स क्या है सूख जाते हैं, लेकिन ये सूखता नहीं है अच्छे से। फिर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, डिग्रेडेबल नहीं है, तो जिस कारण दिक्कत ये होती है कि ये हमारे
इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन का भी जो है वो मेन कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। और इससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, कमेंट में जाके फटाफट अपना कमेंट डाउट पूछिए। आपको कोशिश करेंगे विद इन 12 आवर्स या उससे भी कम समय में आपकी डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाए। तो जल्दी जल्दी रिवाइज करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।